किनके बीच संदेश पहुंचना चाहिए, बाहर की दुनिया के अंदर या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर संदेश तो पहुंचना चाहिए। उलहना तो नहीं देंगे ना? क्या है उलहना देने की बात है कि त्रिमूर्ति शिव बाप 3 मूर्तियों के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण परिवार के बीच में इतने साल से कार्य करता रहा है। और तुमको मालूम था, बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों को भी पता है क्या? जो बड़ी बड़ी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां, उनको सबको पता है कि ये 3 मूर्तियां हैं। तो कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश पहुंचना चाहिए। बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो अभी। क्या 30 साल ब्रह्मा की मूर्ति के पूरे हुए और 30 साल शंकर के भी पूरे होने जा रहे हैं। सन 76 से लेकर के 30 साल का पूरे होते हैं। 2006 में शंकर का पार्ट भी संपन्न स्टेज को पहुंच जाएगा। जब संपन्नता होती है तो प्रत्यक्षता भी हो जाती है। तो संदेश तो पहुंचना चाहिए ना। और 2 मूर्तियां पूरी प्रत्यक्ष हो जाएंगी, बाप और अम्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो माँ बाप का कॉम्बिनेशन होने पर क्या होगा? विष्णु तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर तो संदेश पहुंचाओ। दादी ने तो भले कह दिया, क्या कह दिया कि सारी दुनिया में धूम मचाओ। माना बाबा का इशारा है कि अभी सारी दुनिया में धूम होने वाली नहीं है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में तो धूम मचा लो। कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया वाले उलहना तो नहीं देंगे। किस बात का उलहना? अरे दादाजी, अरे दीदी, अरे दादी जी, आप सब कुछ जानते थे 3 मूर्तियां कौन सी है और आपने हमको नहीं बताया, हमको पता ही नहीं चलने दिया। आपको सब कुछ पहले से पता था, आपने हमसे छुपा लिया। क्या हम ब्राह्मण परिवार की भांति नहीं है? तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। क्या संदेश देना? ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों को ये संदेश मिलना जरूरी है कि वो 3 मूर्तियां जो प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजा रही है, उनकी पहचान हर ब्राह्मण बच्चे को होनी चाहिए। और इसमें मुश्किल क्या है? क्या 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता में शिव बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए मुश्किल क्या बात है? हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड, अपने अपने जोन के साइड को ये जिम्मेवारी बांट दो। और क्या है? क्या क्या करो? तो ये जिम्मेवारी बेसिक वाले बांटेंगे, ये जो एडवांस वाली ब्राह्मणों की दुनिया के लोग हैं वो जिम्मेवारी बांट सकते हैं। एडवांस की दुनिया के लोग हैं वो ये जिम्मेवारी उठा सकते हैं, क्योंकि बेसिक वालों को तो पता ही नहीं है, उनको तो संदेश मिलना अभी बचा हुआ है। बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण बच्चों को, अंश मात्र बच्चों को अभी 3 मूर्तियों का संदेश मिला है। तो अपने अपने जोन के साइड को बांटो। और क्या है? हर जोन में कितने सेंटर हैं? बेसिक में तो सेंटर है, और एडवांस की दुनिया में कौन से सेंटर है? गीता पाठशालाएं हैं। अगर मिनी बदनों को सेंटर कहा जाए तो भी गिने चुने 9 हैं। कितने? 9। एक एक सेंटर को भी बांटो तो क्या बड़ी बात है। देखो, मधुबन में सेवा होती है वर्गीकरण की, उससे आवाज चारों ओर फैलता है।
आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू हुई है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनके बीच में आवाज फैल गया। वीवीआईपी की तो बात छोड़ दो, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनकी तो बात छोड़ो, उनको तो फुर्सत नहीं है, वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले हैं। कैसेट नंबर 573 41 से 46 मिनट। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं।